बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं सहर फातिमा। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। फोर्सेस कमीशन आमद, शोहदाए करबला की याद, अज़ादारी सबीलें जुलूस, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, शरह सूद 23%, रिजवाना के लिए कौम दुआ को, बाबर का तोहफा, चांद तारा जान से भी प्यारा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे खैबर और जुनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ सामने आई हैं। 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। खैबर के इलाके बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग में एक दहशतगर्द मारा गया है। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द से असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ है। जुनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके गोमल जाम में भी दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़प हुई। 2 दहशतगर्दों को हिरासत कर दिया गया। हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। मुकामी आबादी की तरफ से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का खैर मकदम किया गया है। और कराची के इलाके लांढी प्रोसेसिंग जोन में गारमेंट्स फैक्ट्री में होलनाक आतिशज़दगी पर 12 घंटे के बाद काबू पा लिया गया है। होलनाक आग के बायस लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के अमल में 14 फायर टेंडर्स, बाउजर्स और स्नार्कल्स ने हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में 25 मजदूर मौजूद थे जिन्हें बाहिफाजत निकाल लिया गया। आग बुझाने के दौरान एक फायर फाइटर जख्मी भी हुआ। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है और कूलिंग का अमल जारी है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र गोशा अली रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों की दी गई अजीम कुर्बानी को खिराज अक़ीदत। मुल्क भर में आज यौम आशूर मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। इमाम हुसैन अली मुकाम की हिम्मत और जुर्रत, जालिम के सामने डट जाने और हक़ के लिए जान कुर्बान कर देने का जज्बा उजागर किया जाता है। वो दिन जब हक़ ने बातिल को बेनकाब कर दिया। हुसैन तुम नहीं रहे, तुम्हारा घर नहीं रहा, मगर तुम्हारे बाद जालिमों का डर नहीं रहा। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके 72 जानिसानों की इस्लाम की सरबुलंदी और हक़ व सदाकत के लिए मैदान करबला में दी गई अजीम कुर्बानी की याद में यौम आशूर आज मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। छोटे बड़े शहरों में जुलजना और ताज़िये के जुलूस बरामद होंगे। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। इससे कबल सुबह 8 बजे यौम आशूर की मरकजी मजलिस मुनक़िद होगी। अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी खिताब करेंगे। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। मुल्क भर में यौम आशूर आज अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कौम के नाम खुसूसी पैगाम जारी किया है। सदर मुमलिकत ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथी पर आशूब वक्त में उनके शाना बशाना खड़े थे और ये दिन हमें वफादारी, रास्तबाजी और हक़ व इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने वालों का साथ देने की अहमियत सिखाता है। तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ कि मुत्तहिद होकर अपने इख्तलाफात को भुलाकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि यौम आशूर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए गहरी तारीखी और रूहानी अहमियत रखता है। हज़रत इमाम हुसैन ने असहाब और अहले बैत के साथ करबला की जंग में जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। अल्लाह ताला हमारी कौम और उम्मत को भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अज़ीम मिरास पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक अदा फरमाए। मुल्क भर में यौम आशूर के मौके पर ताज़िये निकाले गए। जुलूस की शक्ल में ताज़िये अपने मुकर्रर रास्तों से गुजर कर इख्तिताम पसीर हुए। 125 साल कदीम रिवायत को बरकरार रखते हुए खूबसूरत अंदाज में ताज़िये बनाए जाते हैं जिनमें वाकई करबला की झलक दिखाई जाती है। और यहाँ आपको बताएंगे दुनिया के दीगर ममालिक की तरह अमेरिका के शहर शिकागो में भी यौम आशूरा निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं शिकागो से अंसार रिजवी से। जी आगाह कीजिएगा। आज शिकागो ज़ेर एहतमाम मारगा जो जुलूस आशूरा बरामद हुआ उसमें हज़ारों की तादाद में मोमिनीन ने शिरकत की। जुलूस थॉमसन सेंटर डाउनटाउन शिकागो से बरामद होकर वापस थॉमसन सेंटर
डाउन टाउन शिकागो पे इख्तिताम पजीर हुआ। आइए इस वक्त मेरे साथ मासूम इमाम बारगाह के प्रेसिडेंट इमरान अजीज मौजूद हैं। आइए इनसे आज के जुलूस से मुतालिक इनके इंतजाम पूछते हैं। 50 साल से तकरीबन जो एक ट्रेडिशन यहाँ पे शिकागो पे चला आ रहा है, आशूरे का जुलूस आशूरे के दिन बनाने का, उसकी खसूसी अहमियत ये है कि उसकी वजह से शिकागो और अतराफ़ की स्टेट से भी बहुत हज़ारों की तादाद में मोमिनीन शरीक होते हैं और ये सिलसिला तकरीबन 50 साल से जारी है। जी, जैसा कि आप सुन रहे थे कि आज शिकागो में यौम आशूरा का मरकजी जुलूस बरामद हुआ, जो कि ज़ेर एहतमाम मासूम इमाम बारगाह है, और जुलूस के बहुत ही अच्छे इंतजाम थे। शिकागो पुलिस जुलूस के साथ साथ निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुशावरत शुरू हो गई है। नून लीग के ख्वाजा आसिफ और अयाज सादी की पीपी वफ़द से मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म के लिए सियासी शख्सियत को जिम्मेदारी सौंपे जाने पर गौर किया गया है और दोनों जमातों में इब्तदाई तौर पर 5 नामों पर इतफाक़ किया गया है। तर्जुमान पीपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि दोनों जमातों की जानिब से 3 नाम दिए गए हैं। निगरां वज़ीर आज़म का सहरा किसके सर सजेगा? पीपी और नून लीग ने मुशावरत शुरू कर दी। नून लीग के रहनुमाओं ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक ने पीपी रहनुमाओं से मुलाकात की। मुलाकात में निगरां वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी सौंपने पर गौर किया गया। दोनों जमातों में इब्तदाई तौर पर 5 नामों पर इत्तफाक किया गया। निगरां वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम शामिल नहीं है। 5 नाम इत्तेहादियों के साथ भी शेयर किए जाएंगे। इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के बाद लीडरशिप को एतमाद में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने भी तस्दीक की है कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए दोनों जमातों की जानिब से 3 नाम दिए गए हैं, जबकि कमेटी ने 5 नाम दिए हैं। पार्टी की तरफ से नाम आने हैं, हमें क्या है कि हम किसी देखिए हमने भी नाम देने हैं, PMLN ने भी देने हैं, बाकी जमातों ने भी देने हैं, या PDM ने इकट्ठे नाम देने हैं। ये उनका अपना एक ज़ाती जो है वो अपनी पार्टी के अंदर उनका एक फैसला है। लेकिन ये है कि नाम देने उसके ऊपर डिस्कशंस होंगी और वो 3 नाम जो हमने शॉर्ट लिस्ट करने हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी 3 नाम लेकर आने। 6 नाम में से 1 नाम कौन है? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया है कि इसहाक डार ने कभी अपना नाम निगरां वज़ीर आज़म के लिए नहीं दिया, ना ही कभी उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है। निगरां वज़ीर आज़म पर मुशावरत का अगला दौर यौम आशूर के बाद शुरू होगा। निगरां वज़ीर आज़म के नाम के लिए मुशावरत जारी है। जो भी निगरां वज़ीर आज़म होगा कौमी इत्तेफ़ाक़ी राय से होगा। एहसन इक़बाल के नारोबाल में गुफ्तगू, कहा इलेक्शन की तारीख का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। जो भी निगरान आज़म होगा वो उस कौमी इत्तेफ़ाक़ राय का हामिल होगा जिसके नतीजे में उसके नाम का चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब निगरान हुकूमत कायम होगी तो वो इलेक्शन शेड्यूल देने का पाबंद है और किस तारीख को इलेक्शन होगा इसका फ़ैसला भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है और वो अपने वक्त के ऊपर उसका ऐलान करेगा। आइन के मुताबिक मुद्दत मुकम्मल करने के बाद मौजूदा हुकूमत अपनी इक़्तिदार को ख़त्म करके इक़्तिदार से अलहदा हो जाएगी। साबिक टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट या जजेस में से वज़ीर आज़म क्यों, कोई सियासतदान क्यों नहीं हो सकता? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने निगरां वज़ीर आज़म पर सवाल उठा दिया। एक इंटरव्यू में कहा, अगर इस बात पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हो गई तो कोई सियासतदान ही वज़ीर आज़म होगा। और साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी की तहरीक इंसाफ दौर की मुआशरी पॉलिसीज़ पर सख्त तनकीद। PTI तर्जुमान ने रद्द अमल देते हुए कहा कि शब्बर ज़ैदी की गुफ्तगू हक़ाइक़ के मुनाफी है और उनको बेबुनियाद दावे एक उलझे हुए जहन की निशानियाँ दे रहे हैं। दावों की हकीकत मान भी ली जाए तो शब्बर ज़ैदी इसकी जद में आते हैं, जिस पर शब्बर ज़ैदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने पार्टी पर नहीं सिस्टम पर तनकीद की है। चेयरमैन PTI की इक़्तिसादी पॉलिसी में कोई ख़राबी नहीं थी, अलबत्ता माफिया ने मुल्क को कंट्रोल किया हुआ था। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी की तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर मईशत तबाह करने के इल्ज़ामात के बाद साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर भी मैदान में आ गए। ट्वीट में असद उमर ने पूछा, शब्बीर भाई खैरियत है? ये कहानी कहाँ से ईजाद कर दी? लिखा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगस्त 2018 में बनी थी। PTI हुकूमत के अख्तिताम पर स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर $9.8 अरब थे। मेरे वज़ारत ख़जाना से हटने का महीना अप्रैल 2000 ज़र मुबादला ज़खायर $8.7 अरब थे। ये डिफ़ॉल्ट की कहानी कहाँ से आ गई? इस्तफ़सार किया कि मौजूदा हुकूमत के दौर में ज़र मुबादला ज़खायर $3 अरब से भी कम रह गए थे, फिर भी कर्ज़ों की अदायगी में डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ तो $8.7 अरब पर डिफ़ॉल्ट कैसे होता?
यहाँ आपको बताएंगे IMF की शर्त के हवाले से आइंदा हफ्ते शरह सूद में इजाफे का इम्कान है, जबकि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास पीर को होगा। तज्जियाकार कहते हैं IMF की शर्त है मॉनेटरी पॉलिसी सख्त रखी जाए। शरह सूद 22 से बढ़कर 23% तक हो सकती है। मुल्क की तारीख में शरह सूद इतनी बुलंद सतह पर नहीं रही। PDM हुकूमत अप्रैल से अब तक इंटरेस्ट रेट 12.25% बढ़ा चुकी है। और PTI के साबिक MPA समाविया ताहिर के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। समाविया ताहिर को रावलपिंडी की अदालत में पेश किया गया है। पुलिस की जानिब से समाविया ताहिर की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। अदालत ने समाविया ताहिर के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। अदालती हुक्म पर समाविया ताहिर को 3 अगस्त तक शनाख्त के लिए डयाला जेल भेज दिया गया है। और समाविया ताहिर पर 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहरों में मुलविस होने का इल्ज़ाम भी है। और PTI की साबिक MPA को गुज़श्ता रात हिरासत में लिया गया था। सिविल जज की अहलिया की जानिब से तशद्दुद का शिकार कमसिन मुलाजमा का बयान कलमबंद। रिजवाना की हालत ठीक नहीं, बच्ची को सांस का मसला है, ऑक्सीजन पर रखा गया है। वज़ीर आज़म के मुफ्ती खुसूसी शिजा फातिमा और चाइल्ड प्रोटेक्शन की चेयरपर्सन आयशा रज़ा ने अस्पताल पहुंचकर रिजवाना की इयादत की। शिजा फातिमा ने कहा तशद्दुद की मुलज़िमा को ज़मानत मिल जाना इंतहाई अफसोसनाक है। पुलिस की FIR पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। बच्चे के वालिद ने इल्ज़ाम आयद किया कि टेलीफोन पर केस वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। जज की बीवी का मासूम मुलाजमा पर बेहमाना तशद्दुद, मुतासरा बच्ची की हालत मजीद खराब। पुलिस ने बच्ची का बयान कलमबंद कर लिया। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी शिजा फातिमा और चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन आयशा रज़ा ने अस्पताल पहुंचकर रिजवाना की अयादत की। शिजा फातिमा ने कहा बच्ची पर तशद्दुद की मुलजिमा को जमानत मिलना इंतहाई अफसोसनाक है। कटहरे में आने वाले को नाजायज तरीके से बचाना नहीं चाहिए। पुलिस ने जो FIR काटी है उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुलजिम जितना भी बाअसर हो सजा दिलवा कर रहेंगे। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई सियासतदान है, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट है, सिविल सर्वेंट है, जज है, वकील है, डॉक्टर है, कोई भी इस तबके का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान भी है, तो ये बात जो है ना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इस्लामाबाद पुलिस ने बच्ची और उसके वालिद के बयानात भी कलम बंद कर लिए। पुलिस ने ट्वीट किया कि बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। मुलजिमान ने 1 अगस्त तक जमानत ले रखी है, इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकते। मामले में मुलव्विस तमाम अफराद की छानबीन की जा रही है। कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी जानिब मुतासरा बच्ची के वालिद ने इल्जाम आयद किया है कि उन्हें टेलीफोन पर धमकियां दी जा रही हैं और दबाव डाला जा रहा है कि केस वापस लिया जाए। खुदारा बच्चों से काम कराना बंद करें। सज्जद अली भी बच्ची पर तशद्दुद पर बोल पड़ी। कहा कोई भी किसी छोटे बच्चे को घर या बाहर काम करते या जुल्म होता देखें तो उसे फौरी रिपोर्ट करें। बाबूसर टॉप पर खौफनाक हादसा। शाहराह बाबूसर पर कार से टकराने के बाद सयाहों की वैन खाई में जा गिरी। हादसे के फौरी बाद गाड़ी में आग भड़क उठी। मुसाफिरों को बाहर निकलने का मौका तक न मिला। अफसोसनाक वाक़े में 8 अफराद जाम बहक, 10 जख्मी। मरने वालों का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है और पंजाब के शहर साहिवाल से है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बलखाती सड़क पर गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे, जिसके बायस ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे पाकपतन में साहिवाल रोड पर 2 मोटरसाइकिलें टकरा गई। हादसे में 1 शख्स जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। दोनों मोटरसाइकिलों पर सवार अफराद रेस लगा रहे थे। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक जाँ बहक शख्स की लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कोयटा में मेकानकी रोड इमाम बारगाह के करीब पुलिस की कार्रवाई। 4 सरमुश्तबा अफराद को गिरफ्तार हिरासत में ले लिया गया। मुश्तबा अफराद को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान के मोबाइल का फॉरेंसिक किया जा रहा है। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। मुल्क भर में मानसून बारिशें जारी हैं। KP, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में तबाही, जबकि दर्जनों अफराद बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात के बायस जान गंवा बैठे। बलूचिस्तान के आवारान नदी में शदीद तूफ़ानी, 25 अफराद लापता हो गए। सखर समेत सिंध के दीगर अजला भी तूफ़ानी बारिशों के बायस शदीद मुतासिर हैं। मेहड़ में कच्चे के गाँव दादू कलहोड़ों में भी जमींदारी बंद टूट गया, जबकि दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद है। लियाकतपुर में भी जमींदारा बंद टूट गया।
मुल्क भर में मानसून की बारिशों ने कहर ढा दिया। दर्जनों अफराद लुक़्मा अजल बन गए। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा तबाही। बलूचिस्तान में छतें गिरने और आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चे समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। आवारान नदी में तोक़यानी, एक ही खानदान के 25 अफराद सैलाबी पानी की नज़र हो गए। मुतासरा खानदान पर क़यामत टूट पड़ी। लंडी कोतल में भी बारिश के बायस छत गिर गई। लड़की जाँ बहक जबकि कमसिन बच्चा जख्मी। दक्की में भी सैलाबी पानी एक शख्स को बहा ले गया। दूसरी जानिब दरिया चनाब में पानी की सतह मजीद बुलंद। लियाकतपुर में पानी के दबाव के बायस जमींदारा बंद टूट गया। पानी आबादियों में दाखिल सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह। मेहड़ में भी जमींदारा बंद पानी का बहाव बर्दाश्त नहीं कर सका। उधर पंजाब में भी तूफानी बारिशें जारी। पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट ने अलर्ट जारी करते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की है। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान और KPK में आइंदा चंद रोज तक वक्फे से मूसलाधार बारिशें जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया है। स्वीडन वाक़या 9 मुहर्रमुल हराम को अज़मत कुरान के हवाले से रैलियां भी निकाली गईं। कराची में जमात अहले सुन्नत ने हबीब मस्जिद गुलशन हदीद से अज़मत रैली निकाली है और रैली में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की है। रैली मलीर प्रेस क्लब पर इख्तिताम पसीर हुई और मुक़र्रिरीन ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चंद रोज़ बाकी रह गए। स्वीडन वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं, लेकिन डेनमार्क में से दोहराया गया। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए ट्रेंड को भांपते हुए इसकी निशानदेही की थी। मुस्लिम उम्मा के वज़राए ख़ारजा को इस पर यकजा किया था। इमाम हुसैन ने जबर का मुकाबला सब्र से करके दिखाया। हक़ और सच की लड़ाई जारी थी और जारी रहेगी। बदकिस्मती से कुछ ममालिक में ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिन्होंने पूरी उम्मा के जज्बात को मजरूह किया और फिर डेनमार्क में उस वाक़े को दोहराया गया। उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है कि ये जो इस्लामोफोबिया का जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है, इसको भांपते हुए हमने नाइजर में इस्लामी वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इसका जिक्र किया। आइए मिलकर हमें इस पर एक लाएअमल मुरतब करना होगा, नहीं तो ये सिलसिला बढ़ता चला जाएगा और उससे पेचीदगियां पैदा होंगी। एक करारदाद के जरिए पूरी उम्मा के नुमाइंदगान जो थे वो यकजा हुए और उस करारदाद को लेकर हम आगे जनरल असेंबली अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में गए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपने जो मिसाल कायम की है वो रहती दुनिया तक कायम रहेगी और वो है जबर का मुकाबला आपने सब्र से करके दिखाया। आपने ताकत के सामने सर झुकाया नहीं, अलम बुलंद रखा। हक और सच की लड़ाई जारी थी और जारी रहेगी। गुस्ले काबा की रूह परवर और बाबरकत तकरीब 2 अगस्त 15 मुहर्रम हराम को मुनक़िद होगी। अल्लाह के घर के अंदरूनी हिस्से के फ़र्श और दीवारों को आब ज़मज़म, अरक़ गुलाब और अतर से धोया जाएगा। आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए गुज़िश्ता 1400 सालों से अल्लाह के घर को गुस्ल दिया जाता है। गवर्नर मक्का मुकरमा शहज़ादा खालिद फैसल खाने काबा के अंदरूनी फ़र्श और दीवारों को आब ज़मज़म, अरक़ गुलाब, अतर से गुस्ल देंगे। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के अरकान समेत आइम्मा कराम और दीगर अफराद भी शरीक होंगे। ट्विटर का अपने सारिफिन के लिए बड़ा तोहफा, ऐप से पैसा कमाने का एक और मौका फराहम कर दिया। ट्विटर ने इश्तिहाराती रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया है। नई पॉलिसी के मुताबिक तमाम कंटेंट क्रिएटर्स अब इश्तिहारात के जरिए पैसा कमा सकते हैं। इश्तिहाराती रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम की अहलियत के लिए 500 फॉलोअर्स और 15 मिलियन से ज़ायद लोगों के रद्द अमल और ब्लू टिक के तहत अकाउंट तस्दीक शुदा होना लाजमी करार दिया गया है। काबिज़ इसराइल ने इंसानियत का लिहाज तक न किया। फ़लस्तीनियों को पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन को सीमेंट डालकर बंद कर दिया। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक पानी की फराहमी बंद होने से फ़लस्तीनी गाँव के फसल को भी नुकसान पहुँचेगा। दूसरी जानिब आपको बताएंगे अमेरिका ने एशिया पैसिफिक में बीजिंग के बढ़ते हुए असर रसूख को खतरा करार दे दिया। कहा चीन के गुंडागर्दी के खिलाफ सफ़ेआरा मुमालिक के साथ खड़े हैं। हमने जुनूब मगरबी बहरुल काहिल तक परेशान कुन चीनी जबर देखा है। पेंटागन के सरबराह मजीद बोले, हम अपने इत्तेहादियों और शराकतदारों की हिमायत जारी रखेंगे क्योंकि वो चीन की गुंडागर्दी के खिलाफ हैं। उधर अमरीकी इल्ज़ामात के बारे में पूछने पर चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा था कि बीजिंग असर रसूख के लिए किसी भी मुल्क से मुकाबला करने में दिलचस्पी नहीं रखता।
उधर यूनान में जंगल की आग फौजी असलहा डिपो तक पहुंच गई है। इलाका धमाकों से गूंज उठा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आग यूनानी एयरफोर्स के असलहा डिपो पर जा पहुंची है और डिपो में बड़ी तादाद में गोला बारूद जखीरा किया गया है ताहम एयरफोर्स के अड्डे कोई खतरा मौजूद नहीं है। किसी जानी नुकसान की भी इतला नहीं मिली। और उधर यूनान के रहूडर जजीरे से सयाहों का इनखला जारी है। यूनान के जंगल में आग 2 हफ्ते कबल लगी थी जो ताहाल नहीं बुझाई जा सकी। समंदरी तूफान जोक्सोरी चीन के सूबे फ्यूजन में दाखिल। शदीद बारिश और तेज़ हवाओं ने बिजली की लाइनों को हिला कर रख दिया। दरख्त उखड़ गए, तमाम सरगर्मियां मअतल। यहाँ शामिल करेंगे अफसोसनाक खबर। फिलिपाइन में मुसाफिर किश्ती उलटने से 26 अफराद डूबकर हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हादसा दारुल हुकूमत मनीला के नज़दीक साहिली इलाके में पेश आया। तूफान, शदीद तूफ़ानी और तेज़ हवाएं चलने से मुसाफिरों से भरी किश्ती उलट गई। 40 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती पर कितने अफराद सवार थे वाज़ेह नहीं हो सका। लाशों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श रही है और जीत का क्रेडिट पूरी टीम और मैनेजमेंट को दिया जाता है। मजीद क्या कहा आप भी जान लीजिए। कहना है कि 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ। श्रीलंका आने से कबल खिलाड़ियों ने यहाँ की कंडीशंस के मुताबिक मेहनत की। अहम सीरीज के लिए तैयार होकर आए थे। मजीद बाबर आजम ने नन्हे श्रीलंकन मद्दा को टी शर्ट का तोहफा देकर दिल जीत लिए। खुशकिस्मत परस्तार खुशी से निहाल हो गया। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे खुद झुके पर पाकिस्तान का नाम बुलंद कर दिया। सलमान अली आगा ने दिल जीत लिए। बॉलिंग के लिए क्रीज पर आए तो कौमी टीम की कैप जमीन पर गिर गई। सलमान अली आगा ने गेंदबाजी को छोड़कर कैप उठाई और चूमकर अंपायर को थमा दी। और इसके साथ ही बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए बोल न्यूज़ और विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। Bold News Headquarters। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।